अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हुसैन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं तरबियत इस्लामाबाद टीवी से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तरबियत औलाद के हवाले से हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछले टॉपिक में हमने अर्ज़ किया था कि मोहब्बत जो है वो बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। मोहब्बत बच्चों को सुधारने में, संवारने में और माशरे का ज़िम्मेदार शहरी बनने में बहुत मदद करती है। अगर मोहब्बत दी जाए बच्चों को जितनी कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है, यानी बेजा मोहब्बत न दी जाए, तो उसके रिजल्ट्स और उसके जो नताइज होते हैं वो मुस्बत आते हैं। आज के मौजू में हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि मोहब्बत, बाज़ जगहों पे मोहब्बत जो है वो बहुत बेजा और ज़्यादा दी जाती है। उस मोहब्बत के फिर मनफी असरात आना शुरू हो जाते हैं। एक बच्चे को हद से ज़्यादा जब लाड और प्यार दिया जाता है, एक बच्चे को जब हद से ज़्यादा मोहब्बत मिलती है उसके वालिदैन से, उसके घर वालों से, तो वो मोहब्बत जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ अखलाकी कबाहतें और बुराइयां भी पैदा करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो हर बात अपनी इस बुनियाद पे मनवा लेता है कि उसके घर वाले उससे मोहब्बत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब वो जवानी की तरफ अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता है तो फिर हर बात वो मनवाने की कोशिश करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो मानने के काबिल नहीं होती, लेकिन वालिदैन की चूँकि उससे बेजा मोहब्बत, वालिदैन की चूँकि उससे बेपनाह मोहब्बत होती है, तो वालिदैन उसकी वो बातें मान लेते हैं। एक मिसाल और भी देता चलूँ कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है वो घर से बाहर जाता है अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ कि जो उसके अच्छे दोस्त नहीं है, ऐसी सोसाइटी में जाता है, ऐसे माशरे में जाता है, ऐसी जगहों पे जाता है कि जो उसकी ज़िंदगी गुजारने में और उसके माशरे में वैल्यू और इज्जत देने में उसके शान शान नहीं है। जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो धड़ल्ले से झूठ बोल देता है, तो वालिदैन की मोहब्बत जो है उसको मद्देनजर रख के वो बोलता है, मैं अगर झूठ बोल दूंगा, मैं अगर गलत बयानी करूंगा, तो चूंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। रफ्ता रफ्ता ये जो आदत है उसकी ज़िंदगी में मुस्तकिल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जिससे फिर जवानी के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी का बाज़ाब्ता से सफ़र करता है, जिंदगी के मराइल को तय कर रहा होता है, तो ये बुरी आदत उसका साथ नहीं छोड़ती। बेजा मोहब्बत जो है वो इंसान को बिगाड़ देती है। बच्चे को बिगाड़ने में बेजा मोहब्बत का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर घर में वालिद जो है वो किसी बुरे काम से, किसी नाजेबा काम से रोकता है, तो ममता की मोहब्बत जो है वो सामने आ जाती है और दीवार बन जाती है, और अपने बच्चे को बाप की उस डांट से, या बाप की वो जो बाप उसको सुधारने के लिए बात कर रहा होता है उसको रोक दिया जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब माँ कोई बात करती है तो बाप जो है रोक देता है, और ये जो बेजा मोहब्बत दी जा रही है, ये लोगों को मालूम नहीं होता कि ये इस बच्चे के अंदर कौन सी अखलाकी बीमारियां पैदा करेगी, कौन सी अखलाकी बुराइयां पैदा करेगी। बेजा मोहब्बत जो दी जाती है, इसके असरात क्या होंगे अगर हम इस बात को मद्देनजर रख के कि ये जो मोहब्बत दी जा रही है, ये जो बच्चे के साथ बेजा नरमी की जा रही है, ये जो बच्चे के साथ वहां पे उल्फत की जा रही है जहां पे उल्फत नहीं बल्कि एक शाइस्ता लहजे के साथ उसे समझाना चाहिए था कि ऐसे नहीं होता, ये मामलात ऐसे नहीं होते, वहां पे बेजा मोहब्बत दी जाती है, और फिर उस मोहब्बत के रिजल्ट्स जो हैं, उस मोहब्बत के जो नताइज हैं वो मुस्बत नहीं आते। बच्चा जिद्दी हो जाता है, बच्चे के अंदर गुस्से की जो कैफियत है उसमें इजाफा होता जाता है, बच्चा फिर हठधर्मी पे आ जाता है, बच्चा फिर वालिदैन के कहना नहीं मानता, बच्चा फिर सोसाइटी के उन अफराद के साथ मेल जोल शुरू कर देता है कि जिनके साथ उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे हर तरफ से चूंकि मोहब्बत मिल रही है, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस वजह से
پھر وہ آہستہ 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 معاشرے کے ان افراد میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے کہ جن کی قدر و قیمت اس معاشرے میں نہیں ہے، جن کو کوئی مقام اس معاشرے نے نہیں دے رکھا، بلکہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، میں عرض کروں گا یہاں پروگرام کے حصے میں کہ والدین کی جو اپنے بچوں کو محبت دیتے ہیں، دینی چاہیے۔ محبت ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ محبت انسان کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے اولیاء اور اس کے رسول نے بھی بچوں کی شفقت اور محبت سے پیش آنے کا کہا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ محبت میں اگر حد سے تجاوز کیا جائے گا تو وہ محبت بچے کو بگاڑنے کا سبب بنے گی، بچے کو نکھارنے کا سبب نہیں بنے گی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو محبت سے پالیے، الفت سے پالیے، ان کی پرورش، ان کی تربیت محبت اور الفت کے ماحول میں ضرور کیجیے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھ کے کہ کہیں آپ حد سے زیادہ محبت تو آپ اپنے بچے کو نہیں دے رہے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا بچہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا؟ آپ کی محبت کی وجہ سے کیا آپ کے بچے میں اخلاقی بیماریاں تو پیدا نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کی محبت کی وجہ سے تو کہیں آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ کیا آپ کی محبت کی وجہ سے تو آپ کی اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات آپ سے نہیں چھپا رہا؟ اگر محبت میں میانہ روی ہوگی، اگر محبت میں جو درمیان میں رہ کے، یعنی نہ افراط و تفریط سے کام نہ لیا جائے گا اور محبت بچے کو دی جائے گی، تو وہ محبت یقیناً اس کو سدھارنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ لیکن بے جا محبت اور حد سے زیادہ محبت دی جائے گی تو وہ محبت اس بچے کو بگاڑنے کے لیے کافی ہوگی اور وہ اس کی زندگی برباد کر دے گی۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ پروگرام اسلام آباد ٹی وی سے آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر خدمت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، لیکن صحیح اور اسلامی اصول کے مطابق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔